नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमन चोपड़ा। इस वीडियो के अंदर आप श्रीमद् भगवद गीता का तीसरा अध्याय कर्म योग का अध्ययन करने जा रहे हैं और मैं आशा करता हूं कि आपने पिछले वीडियो जो भगवद गीता के अध्याय 1 और अध्याय 2 पर मैंने बनाए थे वो भी आपने ज़रूर देखे होंगे। यदि आपने वो पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक कर ले और सारी वीडियोज़ को आप देख लें और उसके बाद ये भगवद गीता का तीसरा अध्याय कर्म योग का अध्ययन करें। और साथ ही ये अध्याय बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को इस अध्याय के अंदर निष्काम भाव से कर्म करने का उपदेश दिया था। सेल्फलेस होकर किस तरह से हम कर्म कर सकते हैं इसके बारे में बताया था। देखो, देर आर अराउंड 84 लाख स्पीशीज इन दिस वर्ल्ड, ऐसा धर्म ज्ञान कहता है। और साइंस बोलता है देर आर अराउंड 8.7 मिलियन स्पीशीज इन दिस वर्ल्ड। तो दोनों में बहुत सिमिलैरिटी है, ठीक है। तो ये जो ह्यूमन जो हमको मिला है ना, ह्यूमन शरीर, ये मुक्ति की प्राप्ति के लिए मिला है। और मुक्ति की प्राप्ति के अंदर 3 मार्ग है, कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग, ठीक है। तो इन सब में सबसे श्रेष्ठ भक्ति योग है, फिर कर्म योग और फिर ज्ञान योग। ये मैंने इंट्रोडक्टरी वीडियो के अंदर भी बताया था। और एक मुक्ति का जो मार्ग आज कवर करने वाले हैं, मुक्ति मतलब क्या, अल्टीमेट सक्सेस, उससे बड़ी कोई सक्सेस ही नहीं है। दिस इज अल्टीमेट सक्सेस। उसका मार्ग भगवद गीता के अध्याय 3 के अंदर भगवान श्री कृष्ण ने बताया है। आप मेक श्योर की पूरी वीडियो देखें और यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। जय श्री कृष्ण। अब श्रीमद् भागवत गीता का अध्याय 3 हम शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है कर्म योग। अब यार कुछ लोग कहते हैं कि ना हम तो जी कर्म करते हैं, हम तो जी कर्म करते हैं और फिर हमको क्या ज़रूरत है कोई और काम करने की, गीता में लिखा हुआ है कर्म करना चाहिए। वो अधूरा ज्ञान लेके बैठे हैं। बेसिकली ये देखो, यहाँ पे टाइटल में लिखा हुआ है कर्म योग। योग का अर्थ होता है जोड़ना, ठीक है। योग का क्या अर्थ होता है? जोड़ना। किससे जोड़ना? कृष्ण भगवान से जोड़ना, परमात्मा से जोड़ना, ये योग का अर्थ होता है, ठीक है। और कुछ अपने को ऐसे कर्म करने हैं, टाइटल से देखो कितना क्लियर हो रहा है कि कुछ अपने को ऐसे कर्म करना है जो हमको भगवान से जोड़ सके, ठीक है। तो जो आपकी लाइफ सेटिंग का गोल है, या फिर आप किचन के अंदर खाना बना रहे हो, ये एग्जांपल मैंने पिछली वीडियो के अंदर भी दिया था, ठीक है। तो वो कुछ इस तरीके से होना चाहिए, उसका रिलेशन होना चाहिए किसके साथ? भगवान श्री कृष्ण के साथ, ठीक है। तो अब चलते हैं हम पहले श्लोक की तरफ। अर्जुन कहते हैं कि हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं? अब बेसिकली अर्जुन ना भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों से ये समझ बैठा था कि लाइक अगर बुद्धि से ही भगवान की पूजा की जा सकती है तो वो एकांत स्थान में जाके एकांत में जाके वो आराम से बैठ के भगवान श्री कृष्ण का नाम लेके पूजा कर ले, ठीक है। वो अब बेसिकली इस चीज़ की क्लैरिफिकेशन मांग रहा था अर्जुन। तो यहाँ पर ये देखो, भगवान यहाँ पे भी प्रभुपाद जी ने यही लिखा हुआ है कि वह कृष्ण भावना अमृत का बहाना बनाकर चातुरी पूर्वक युद्ध से जी छुड़ाना चाहता था, ठीक है। और वहाँ पर अर्जुन ने अपनी बात भगवान श्री कृष्ण से क्लियर कर ली कि हाँ, ऐसा नहीं करना कि लाइक जाके संन्यास ले लो और कहो कि भाई मैं तो भगवान की प्राप्ति कर रहा हूँ, मैं तो पूजा कर रहा हूँ, मैं तो ये कर रहा हूँ। वो कुछ भी नहीं है, ठीक है। ज़रूरी है अपना कर्तव्य पालन। आगे आएगा अगले कुछ लोगों के अंदर वो भी चीज़ें। आपके आपके व्यामिश्रित उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है, अतः कृपा करके निश्चय पूर्वक मुझे बताएं कि इनमें से मेरे लिए क्या सर्वाधिक श्रेयस्कर होगा। अब देखो अर्जुन पूछ रहा है भगवान श्री कृष्ण से क्या, कि लाइक मेरे लिए क्या वो वहाँ पे संन्यास ले लूँ और मैं वो माला जप लूँ, वो बेटर होगा, या फिर मैं यहाँ पर युद्ध करूँ, अपना कर्म करूँ, अपने परिवार वालों को मारूँ, वो बेटर होगा, ठीक है। तो भगवान श्री कृष्ण ने पिछले अध्याय के अंदर ना ये देखो बहुत सारी चीज़ें बताई थी, सांख्य योग, बुद्धि द्वारा इंद्रिय निग्रह, निष्काम कर्म योग तथा नव दीक्षित की स्थिति जैसी विभिन्न मार्गों का वर्णन किया था। तो पिछले अध्याय का नाम भी था गीता का सार। तो गीता के अंदर जितनी भी आगे की जितनी भी चीज़ें आने वाली है, उसका एक समराइज, उसका एक ओवरव्यू था वो सेकंड अध्याय। आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो यहाँ ऊपर आई बटन में लिंक आ जाएगा, वो देख लेना, ठीक है। वो पूरी प्लेलिस्ट को फॉलो करो तभी ये तीसरा अध्याय पढ़ो। तो वो गीता का सार था। बेसिकली अर्जुन कह रहे हैं कि मुझे और क्लैरिफिकेशन दो, मुझे और क्लियर करो कि भाई मुझे करना क्या है।
और अभी ना कुछ क्लैरिफिकेशन नहीं आ रही, कुछ समझ में नहीं आ रहा। आपके जो व्यामी इशरित मतलब बहुत सारे, ऐसे लग रहा था कि बहुत सारे अनेकार्थक, मतलब एक एक शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं, वैसे ही एक बहुत सारे उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने उसको एक साथ दे दिए, और जिससे उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब वो भगवान श्री कृष्ण पूछ रहे हैं कि कृपया करके मुझे बताएं कि मेरे लिए अच्छा क्या रहेगा। देखो, अपने गुरु से वो अपने मार्ग के बारे में पूछ रहे अर्जुन। श्री भगवान ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले दो प्रकार के मनुष्य होते हैं। कुछ इसे ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं, तो कुछ इसे भक्तिमय सेवा के द्वारा। दो प्रकार के लोग होते हैं। इनफैक्ट जैसे मैंने आपको अपनी इंट्रोडक्शन वीडियो के अंदर बताया था कि 3 मार्ग होते हैं ना मुक्ति के। ऊपर चल के देखते हैं, हाँ यहाँ पे ठीक है। तो बेसिकली 3 मार्ग होते हैं ना मुक्ति के। एक होता है कर्म योग, एक होता है ज्ञान योग, और एक होता है भक्ति योग। ये 3 मार्ग होते हैं भगवत धाम, मुक्ति धाम में पहुंचने के। ठीक है, तो कर्म योग और भक्ति योग में ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं होता, लेकिन ये ज्ञान योग थोड़ा सा अलग होता है। ठीक है, और भाई ये आगे अगले अध्याय के अंदर मैंने पढ़ा था, तो भगवान श्री कृष्ण अगले अध्याय के अंदर ये भी कहते हैं कि ये ज्ञान योग भगवान खुद रिकमेंड नहीं करते। मतलब किसी को संन्यास लेना है वो जाए ज्ञान योग के अंदर, क्योंकि ज्ञान योग काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है एज़ कम्पेयर टू कर्म योग या भक्ति योग से। ठीक है, तो बेसिकली मोटे मोटे तो कह लो 2 ही मार्ग होते हैं, पर ये भी इसको भी 3 में बांटा हुआ कि एक का कर्म है और एक का भक्ति योग। ठीक है, यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले बता चुका हूँ कि आत्मा साक्षात्कार के का प्रयत्न करने वाले के दो प्रकार के पुरुष होते हैं। कुछ इसे ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं, तो कुछ इसे भक्तिमय सेवा के द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं। अब यहाँ श्रील प्रभुपाद जी ने यहाँ पे बताया है कि लाइक जैसे 29वें श्लोक के अंदर भगवान ने 2 पदवियों का उल्लेख किया, संख्या योग तथा कर्म योग या बुद्धि योग। इस श्लोक में इनकी ओर अधिक स्पष्ट विवेचना की गई। तो ये सब चीज़ें आप खुद रीड करना। PDF नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। पहले किसी ने कहा था डिस्क्रिप्शन वाला लिंक सही नहीं चल रहा है, मैंने वो भी सही कर दिया, तो खुद से एक बार रीड भी करना, वो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, न तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है, और न केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि न तो कर्म से विमुख होकर, कोई बंदा कहे यार भाई मैं कर्म ही नहीं करूँगा, ना तो कोई कर्म फल मिलेगा और जो मेरे को फिर मुक्ति मिल जाएगी। ठीक है, भगवान तो मतलब यार कुछ होते हैं ना अपना जुगाड़ू दिमाग जलाते हैं लोग, भाई मैं अभी ना दान पुण्य कर रहा हूँ तो मेरे को पुण्य आ जाएगा, ठीक है मैं प्लस में चला जाऊंगा, उसके बाद ना मैं कर्म ही नहीं करूँगा। कर्म नहीं करूँगा तो मेरे को कोई फल नहीं मिलेगा, और मेरे ये जो फल हैं वैसे के वैसे रहेंगे, और मैं इससे स्वर्ग में चला जाऊँगा, भगवत धाम में चला जाऊँगा, वैकुंठ धाम में, सूर्य लोक में चला जाऊँगा। वो ऐसे सोचते हैं। ठीक है, तो भगवान श्री कृष्ण उनको क्या करें, न तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है, और न केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। सिर्फ संन्यास से ही कुछ नहीं होगा। मतलब अगर आप सोचो कि सिर्फ आप पूरा दिन माला जपते रहो, उससे भी सिर्फ कुछ नहीं होगा। ठीक है, उसके साथ आपको कर्म करना पड़ेगा, और कर्म से विमुख भी नहीं होना। ठीक है, मतलब आप सोचो कि मैं कर्म ही ना करूँ ताकि मुझे फल ना मिले, तो ये बड़ी बकवास चीज़ है। आपके अंदर भाव होना चाहिए कि मैं एक सेल्फलेस कर्म करूँगा, मैं सेल्फलेस तरीके से काम करूँगा। आपके अंदर ये भाव होना ज़रूरी है। देखो यहाँ पे प्रभुपाद जी ने भी बताया, भौतिकतावादी मनुष्यों के हृदय को विमल करने के लिए जिन कर्मों का विधान किया गया है उनके द्वारा शुद्ध हुआ मनुष्य ही संन्यास ग्रहण कर सकता है। जो हम लोग हैं भौतिकतावादी मनुष्य, हम लोग जो हैं हृदय को विमल यानी साफ पवित्र साफ करने के लिए जिन कर्मों का विधान किया गया उनके द्वारा शुद्ध हुआ मनुष्य ही संन्यास ग्रहण कर सकता है। और शुद्धि के बिना अनायास संन्यास ग्रहण करने से सफलता नहीं मिल पाती। जो लोग बिना शुद्धिकरण के संन्यास ग्रहण कर लेते हैं उनको सफलता नहीं मिल पाती। ज्ञान योगियों के अनुसार संन्यास ग्रहण करने अथवा सकाम करने से विरत होने से मनुष्य नारायण के समान हो जाता है।
किंतु भगवान कृष्ण इस मत का अनुमोदन नहीं करते। क्यों? मतलब ये कि जो ज्ञान योगी हैं वो ये सोचते हैं कि संन्यास लेने से ही मनुष्य ना वो बन जाता है, क्या बन जाता है, नारायण जी के समान बन जाता है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण इस बात को नहीं एग्री करते, भगवान श्री कृष्ण इस बात से एग्री नहीं करते। हृदय की शुद्धि के बिना संन्यास सामाजिक अवस्था में उत्पात उत्पन्न। अब आप सोचो यार, संन्यास का मतलब ही नहीं पता होगा किसी को। संन्यास का बेसिकली असली मतलब तो अपने आप को अंदर से साफ करना है। ये मतलब थोड़ी ना कि भाई वो डाल लो क्या वो कुर्ता पजामा सा वो ऑरेंज वाला और बन जाओ वो सन्यासी, ठीक है। भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे इसलिए इस मत से एग्री नहीं करते कि सिर्फ संन्यास ऐसे नहीं लेना चाहिए। संन्यास से पहले बंदा शुद्ध होना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है, अतः कोई भी एक क्षण भर के लिए कर्म किए बिना नहीं रह सकता। अब मैंने आपको पिछले श्लोक के अंदर बताया था ना कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि भाई मैं अभी पुण्य कर लूँगा और उसके बाद मैं कर्म ही नहीं करूँगा, फल भी नहीं मिलेंगे और मैं भगवत धाम इस पुण्य के द्वारा भगवत धाम वगैरह में पहुँच जाऊँगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद मैं पाप करूँगा ना पुण्य करूँगा, और ऐसे कुछ लोग सोच सकते हैं ना। तो वहाँ पे भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, ये प्रकृति का नियम है। आप संन्यास भी लोगे, आप कुछ भी करोगे, आप कभी ना कभी हमेशा, कभी ना कभी क्या, हमेशा ही कुछ ना कुछ कर्म करते रहोगे। जैसे अभी आप ये वीडियो देख रहे हो तो ये भी आप एक कर्म कर रहे हो, ठीक है। आप अपने ज्ञान इंद्रियों से भगवान की भक्ति कर रहे हो। 18वें अध्याय के अंदर भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जो भी व्यक्ति इस संवाद को पढ़ेगा या सुनेगा वो ज्ञान इंद्रियों से, ज्ञान इंद्रियाँ क्या होती है, ज्ञान वाली सेंसेस, हमारी आँखें, आपकी आँखें नॉलेज एक्वायर कर सकती है, ठीक है। आपकी आपके कान नॉलेज एक्वायर कर सकते हैं, आपके जो मुंह है वो नॉलेज दे सकता है, आपकी जीभा। तो ये ऐसे ऐसे 5 ज्ञान इंद्रियाँ होती है। जो भी व्यक्ति इनको अपनी बुद्धि से ये इनको पढ़ेगा भगवत गीता को, वो ज्ञान इंद्रियों के द्वारा मेरी भक्ति कर रहा है, वो बुद्धि के द्वारा मेरी भक्ति कर रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने ये 18वें अध्याय में कहा है। अभी अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो ये एक तरह से आप भगवान कृष्ण की भक्ति कर रहे हो और मैं भी भक्ति कर रहा हूँ ये वीडियो बनाकर, ठीक है। प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है, अतः कोई भी एक क्षण भर के लिए, एक सेकंड के लिए भी कोई कर्म किए बिना नहीं रह सकता है, ठीक है। अब भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं, जो कर्म इंद्रियों को वश में तो करता है, किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों को चिंतन करता रहता है वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। अब बेसिकली यार देखो, कर्म इंद्रियां क्या होती है, हमारी जो नीचे की 2 इंद्रियां होती है, ठीक है, मल मूत्र त्याग करने की जो इंद्रियां होती हैं, तो जो व्यक्ति इनको वश में तो करता है, लेकिन जिसका मन इंद्रिय विषयों के चिंतन करता रहता है, ठीक है। मतलब कि कुछ लोग, अब कोई सोच ले कि भाई मैं ना आज से कभी मैस्टरबेट नहीं करूँगा। कुछ लोग ऐसा बहुत 90% लड़कों की ये समस्या होती है और बहुत सारे लोग ये ट्राई करते हैं। तो उन्होंने सोच लिया कि मैं नहीं करूँगा, ठीक है, और मान लो उन्होंने कुछ दिन नहीं भी करा। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि ऑपरेशन वगैरह करा लेते हैं इस चीज़ से छुटकारा पाने के लिए। ऐसे भी कुछ लोग होते हैं इस दुनिया के अंदर, ऑपरेशन करा लेते हैं, बहुत बहुत चीज़ें करा लेते हैं, सील, ठीक है, तो सिलवा लेते हैं वैसे वगैरह वगैरह। लेकिन उनका मन अभी भी इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है, अभी भी पूरा दिन आप उनका चिंतन करते रहोगे तो वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है, ठीक है, और मिथ्याचारी कहलाता है। तो आप, अगर आप ऑपरेशन वगैरह करवा लोगे मान लो, या फिर आप कहोगे कि मैं नहीं करूँगा, लेकिन आपका मन पूरा दिन उसके अंदर ही लगा हुआ है, उसका चिंतन कर रहा है, ओ भाई मेरे से हो ना जाए। अगर आप कहो कि मुझे गुलाबी रंग का हाथी पीली रंग की पूँछ के बारे में नहीं सोचना, तो आप क्या कर रहे हो, आप उसी के बारे में तो सोच रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं जो व्यक्ति ऐसा करता है वो निश्चित रूप से स्वयं को ही धोखा दे रहा है, वो स्वयं को ही बेवकूफ़ बना रहा है। अब आप कहो कि गुलाबी रंग का हाथी पीली रंग की पूँछ के बारे में नहीं सोचना, तो स्वयं को तो बेवकूफ़ बना रहे हो, खुद ही तो उसके बारे में सोच रहे हो बार बार ये कह कर। तो उसका चिंतन नहीं करना। चिंतन किसका करना है, भगवान का करना है अपना। कुछ लोग हार्डवेयर को तो करा देंगे, हार्डवेयर हटवा देंगे जी, ठीक है, सिलवा लिए अपने जो कर्म इंद्रियों वाले अंग है उनको सिलवा लिया, ठीक है, मान लो। तो
दिक्कत तो यहाँ सॉफ्टवेयर में है ना, दिक्कत तो यहाँ दिमाग के अंदर है ना, फिर भी मन तो वहाँ से हटा ही नहीं, तो क्या फ़ायदा हुआ। ज़रूर अपने को अपने मन को कंट्रोल करना है, अपने माइंड को कंट्रोल करना है उसमें, ताकि ध्यान जाए ना, वो डिस्ट्रैक्शन हमारे अंदर आए ना, और उसको हम भगवान की भक्ति के द्वारा ही कंट्रोल कर सकते हैं। अगले श्लोक के द्वारा देखो, ये वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। मिथ्याचारी मतलब लायर, झूठा कहलाता है। ठीक है। दूसरी ओर यदि कोई निष्ठावान व्यक्ति अपने मन के द्वारा कर्म इंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है और बिना किसी आसक्ति के कर्म योग प्रारंभ करता है तो वह अति उत्कृष्ट है। दूसरी, अगर देखो मैंने बताया ना कि कुछ लोग हार्डवेयर हटवा लेते हैं अपना, ठीक है, तो अपने को ठीक करना है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या है? अपना माइंड, अपने मन के द्वारा अपनी कर्म इंद्रिय, अपने मन के द्वारा आपकी जो नीचे की इंद्रियां उनको वश में करने का प्रयत्न करना है अपने माइंड के द्वारा, और बिना किसी आसक्ति के, बिना किसी अटैचमेंट के, किसी भी चीज़ से बिना अटैच्ड हुए कर्म योग प्रारंभ करना है। कर्म योग परमात्मा से जोड़ने के लिए कुछ कर्म जो है हमको प्रारंभ करना है। कृष्ण भावनामृत यहाँ लिखा हुआ है ना। कृष्ण भावनामृत क्या है? बेसिकली आप कोई भी काम करो उसका संबंध है किससे? भगवान श्री कृष्ण से होना चाहिए, और उससे हमको अपना कृष्ण भावनामृत प्रारंभ करना है, और वो उत्कृष्ट है, मतलब वो और अति अच्छा है, बजाय कि उस बंदे की जो मतलब वो कहे कि भाई मैं नहीं करूँगा और फिर पूरा दिन उसी के बारे में चिंतन करता रहे। ठीक है, तो वो ज़्यादा अति उत्कृष्ट है, अति ज़्यादा अच्छा है, जो अपने मन के द्वारा अपनी कर्म इंद्रियों को वश में करने के बारे में सोचता है। ठीक है, चलो अगले श्लोक की तरफ। अपना नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म के बिना तो शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता। अब कुछ लोग कहते हैं कि भाई अब मैंने बताया ना कि कर्म नहीं करेंगे फल भी नहीं मिलेगा, ये वो फलाना धमकाना। हम तो भाई सारा दिन, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो 8-8, 10-10, 20-20 घंटे ध्यान लगाते हैं। भाई साहब ध्यान लगाते हैं 20 घंटे तो चलो नहीं, 18 घंटे मैंने ऐसे देखे हैं साधु, ऐसे बाबा महाराज जी 18-18 घंटे जी कहते हैं जी हम तो ध्यान लगा लेंगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना। ठीक है, अपना नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म के बिना तो शरीर निर्वाह भी नहीं कर सकता। देखो यहाँ पे देखो, ऐसे अनेक छिन्न बयानी हैं जो अपने आप को उच्चकलीन बताते हैं और बड़े बड़े व्यवसायी झूठा दिखावा करते हैं कि आध्यात्मिक जीवन की प्रगति के लिए उन्होंने सर्वस्व त्याग दिया। और लोग कहते हैं कि भाई आपको हर एक चीज़ छोड़नी पड़ेगी, आप पढ़ाई कर रहे हो आपको पढ़ाइयाँ छोड़नी पड़ेगी, ये कर रहे हो आप जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, और सब छोड़ के आपको भगवान का नाम लेना पड़ेगा, तब आपको ईश्वर की प्राप्ति होगी। नहीं, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा ही होता तो कृष्ण भगवान अर्जुन को युद्ध में लड़ने के लिए कहते ही क्यों? वो कहते जा तू जंगल में जा, मेरा नाम ले, क्या युद्ध कर रहा है पागलों की तरह। और अर्जुन भी तो यही चाह रहा था। ठीक है, तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अपना कर्म करो, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना ज़्यादा श्रेष्ठ है। ठीक है, अपने निर्दिष्ट कर्तव्य का पालन करो। श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में अब भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि किस तरह से कर्म करना चाहिए। कर्म, अब भगवान श्री कृष्ण बता दिए कि अपना नियत कर्म करो, आपका कर्म होना क्या चाहिए, आपको कर्म करना क्या चाहिए। अब वो बता रहे हैं भगवान श्री कृष्ण कि श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपना नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। श्री विष्णु के लिए देखो यज्ञ करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में, ये बंधन क्या होता है? बेसिकली बंधन क्या होता है? बंधन वो वाला नहीं, ये बंधन तो, बंधन का मतलब यार यहाँ पे ये है कि लाइक अगर हम कोई भी काम करते हैं, मान लो आपने मान लो ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, अगर मैं ये सोच के बनाऊँगा कि इस पे व्यूज़ बहुत ज़्यादा आने चाहिए, लाइक्स बहुत ज़्यादा आने चाहिए, ठीक है, कमेंट्स भी आने चाहिए, ये वो होना चाहिए, तो मैं बंध जाऊँगा इनके साथ। ये अगर नहीं आएंगे तो मैं वीडियो बनाना छोड़ दूँगा। ठीक है, इसको, ये क्या हो जाएगा? बंधन हो जाएगा। ऐसे हर काम के अंदर होता है। मतलब कि मैं जैसे आईआईटी की तैयारी कर रहा था, तो कभी सीपीटी में नंबर आते थे, कभी नहीं आते थे। तो ना जब सीपीटी में नंबर नहीं आते थे तब मैं खुद डीमोटिवेट हो जाता था और मैं पढ़ना ही छोड़ देता था। तो मैं बंद गया था, सीपीटी में नंबर आएंगे
तो मैं पढ़ूंगा, नहीं आएंगे तो फिर मैं डिमोटिवेट होकर पढ़ूंगा नहीं। तो मैं बंध गया था उनके साथ उन उस बंधन से। ऐसा बंधन हर किसी के साथ होता है, ठीक है। आप कुछ भी कर रहे हो, ऐसा बंधन हर जगह पे होता है। आपको खुद अपना बंधन ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। तो सीपीटी मतलब कॉमन प्रैक्टिस टेस्ट बोलते थे हमारे उसके कोचिंग के अंदर। तो लाइक उस बंधन से मुक्त होना है अपने को। और उस बंधन से हमको कौन मुक्त करता है? ये यज्ञ, ये जो हम कृष्ण के लिए कर्म करते हैं ना, वो चीज़ें हमको, जो कृष्ण भावनामृत में हम कर्म करते हैं, वो चीज़ें हमको बंधन से मुक्त करती हैं। फॉर एग्जांपल यार, अब पैसे नहीं आएंगे इंस्टाग्राम रील्स के ऊपर, तो मैं फिर भी डेली इतनी सारी रील्स बना देता हूँ, कभी 4, कभी 5, कभी 10 भी बना देता हूँ। तो श्री भगवान के लिए, श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप से कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होते हैं। बाकी सब कर्मों के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होते हैं। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो। अगर अगर भगवान को प्रसन्न करना चाहते हो ना, तो अपना नियत कर्म करो, ठीक है। इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। तो अगर भगवान प्रसन्न हो गए तभी तो सक्सेस मिलेगी। अब ये देखो, आपको सक्सेस अगर चाहिए तो अपना नियत कर्म करो। कितना बढ़िया उपदेश दिया भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पे। भगवान से प्रसन्न होएगा तो सक्सेस मिलेगी, हर एक चीज़ मिलेगी। तो सक्सेस चाहिए तो क्या करो? अपना नियत कर्म करो, ठीक है। ये भगवान ने, मैं तो इसका ऐसे देखता हूँ कि मतलब लाइक्स आ रहे हैं, व्यूज़ आ रहे हैं या फिर नहीं आ रहे, ठीक है। अपना नियत कर्म करो, अपना नियत डेली अपनी वीडियो बनाओ, अपनी वीडियो बनाते रहो और उससे भगवान अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, इसका मतलब क्या है? उससे अपने आप आपको एक ना एक दिन डेफिनेटली सक्सेस मिल जाएगी, ठीक है। अब आप भी इसको अपनी लाइफ के साथ इसको रिलेट करो। आप बिजनेसमैन हो, आप मैनेजर हो, आप कुछ भी करते हो, इसको अपनी लाइफ के साथ इस तरीके से आप रिलेट करना सीखो भगवत गीता को।